साल तैयारी करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी इस चीज से पता चलती है कि हमारा एंड रिजल्ट कैसा था, यानी हमारे नंबर कितने आए, हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही बच्चों का होता है? ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता? क्या सही तरीका है किसी भी एग्जाम को, नीट जे या किसी भी एग्जाम को सही तरीके से प्रिपेयर करने का? हाय, आई एम डॉक्टर मोनिका मिश्रा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि सही तरीका क्या होता है किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो के लास्ट में आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपको एग्जाम करने में मदद होगी। तो सबसे पहली चीज, आपका एग्जाम आने वाला है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सुबह आप खाना लाइट खा के जाइए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी ठीक सी मात्रा में पीजिए और आप अच्छी प्रॉपर नींद लेकर जाइए। बीमारियों से बचने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, जब आप किसी भी एग्जाम को देते हैं तो उस एग्जाम के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट करें जो सेक्शन आपको आता हो, जिसमें आपकी पकड़ बहुत ज्यादा हो, यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है। अगर मैं नीट की बात करूं तो ये सेक्शन आपका बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स बहुत रेयर बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस सेक्शन को सबसे पहले कवर कीजिए जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको मॉक पेपर या अपनी तैयारी करते टाइम मेमोराइज्ड हो जाते हैं, यानी आपको याद हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद हो रखे हैं, मेमोराइज्ड हो रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिनका आंसर आप कुछ ही सेकंड्स में कर देते हैं, उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, किसी के भी हो सकते हैं। तो सपोज आपने सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर उठाया, बायोलॉजी का सेक्शन करने के बाद आपने उसमें सबसे इजी क्वेश्चंस कर लिया जो कि बहुत जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहे हैं। उसके बाद आपने केमिस्ट्री का टॉपिक उठाया, उसके बाद आपने फिजिक्स का। तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर में चल सकते हैं और इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड राउंड 1। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम बच्चा कौन सा सब्जेक्ट जल्दी अटेम्प्ट करने वाला है। आपको भी काफी हद तक आइडिया लगेगा। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब आप आएंगे राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जिनको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो आपको आते हैं लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक वो 2 मिनट्स के अंदर होंगे, 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप दूसरे राउंड में कंप्लीट कीजिए जिनमें आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कर सके, बट स्टिल उनको थोड़ा सा आपको अटेंशन देनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं हॉट्स। हॉट्स में आते हैं आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ये उन बच्चों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो बच्चे AIR रैंक निकालते हैं या फिर जो सिलेक्शन में बिल्कुल हाईएस्ट नंबर्स में होते हैं। तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम मीडियोकर बच्चा सोचता है कि ये मेरे टाइप का है ही नहीं और वो इन क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुछ टिप्स जिससे आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। इससे आपकी रैंक भी आ सकती है और सिलेक्शन बहुत ज्यादा कंफर्म हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं या जो टॉपिक्स के अंदर बार बार रिपीट्स होते हैं, उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। किसी भी चैप्टर के अंदर आप कीवर्ड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब कीवर्ड क्या होगा? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन है, soil around stem of potato is constantly removed from a very young stage so that only roots remain in the soil. Potato tuber in plant will be emerge, be smaller, be formed normally or not to be formed. तो इसके अंदर आपके कीवर्ड्स क्या है, इसको कैसे पहचानना है आपको? तो सबसे पहली लाइन के अंदर है soil around stems of potato is constantly removed, यानी soil एक हो गया, आपका स्टेम हो गया और कॉन्स्टेंटली रिमूव, ये आपका कीवर्ड हो गया। यंग स्टेज पे निकाल दिया, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। नाउ रूट्स जो है, रूट्स आपका नेक्स्ट वर्ड हुआ रूट, और रिमेन इन सॉइल, ठीक है, ये आपका कीवर्ड हो गया। अब पूछा है आपसे पोटैटो ट्यूबर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर होगा नॉट टू बी फॉर्म्ड। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक बायोलॉजी का छोटा सा एग्जांपल था, आप इसे अपने सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर बायोलॉजी में आप बात करें तो बीटी कॉटन, बीटी में बैसिलस थुरिनजेनेसिस कई बार रिपीट होता है, तो आप टॉपिक के अंदर भी इसको पढ़ेंगे तो ये कई बार रिपीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आपको मिलते हैं, बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन या बीटी या फिर बीटी या एंडोटॉक्सिन, इन वर्ड्स को कोरिलेट कर लीजिए कि आपके कीवर्ड्स होते हैं जो आपको
सॉल्यूशन में मदद करते हैं। तो पहली चीज है आपको कीवर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज है, जब आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को हिंदी के साथ साथ आपकी जो सेकंड सब लैंग्वेज है, जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, इट कैन बी हिंदी या जो भी आपने चूज किया होगा, उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए आप उसे, जो आपके सब लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, उसके अंदर भी आप उसे पढ़ सकते हैं, जो कि आपको काफी हद तक मदद करेगा। नेक्स्ट चीज, जब आपको लगता है कि आप ऑलरेडी कट ऑफ के ऊपर जा चुके हैं, अब आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में जितने नंबर आने चाहिए उतने नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कीजिए जो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप उस क्वेश्चन में 50% श्योर है। अगर आप किसी क्वेश्चन में 90 और 10, 80 और 20 या 70 और 30% श्योर है, तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम होंगे उस केस में। इसी के साथ आपको इस चीज का याद रखना है कि आप जब भी नेगेटिव मार्किंग के लिए देखेंगे तो आपको ये भी देखना है कि होल पेपर में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। तो वो जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं उसमें आपको कितने क्वेश्चन की संभावना लग रही है जो गलत हो सकते हैं। वो जो गलत क्वेश्चन है वही आपके नेगेटिव मार्किंग्स बनाएंगे, वही आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग अलग अलग होती है। अगर मैं नीट की बात करूं तो +4 आपको पॉजिटिव यानी सही क्वेश्चन करने के लिए मिलता है, जिसमें से -1 आपका हो जाता है जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। इसी के साथ अब जो आज की लास्ट चीज थी जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वो ये है कि नीट के अंदर इस बार मिलने वाले हैं आपको 20 मिनट ज्यादा। ये जो 20 मिनट आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी 3 घंटे और आपको 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इस 20 मिनट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 थे, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है। आपको हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इन 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, किस चीज पे डिपेंड करेगा। उन 5 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन अभी भी 180 ही अटेम्प्ट करने हैं, बट उन 5 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहे होंगे। तो अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो आपको टोटल 45 क्वेश्चन करने, इसलिए सारे क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा लेंदी है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल 45 क्वेश्चन ही करने हैं। तो जो ऑप्शनल 5 क्वेश्चंस हैं उनको जरूर पढ़िएगा, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में है उनको टिक कीजिएगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम काफी अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बच्चों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।